जय हिंद एवरीवन, दिस इज पिंटू फ्रॉम IIT बॉम्बे। आज इस प्रॉब्लम से हम लोग सीखने जा रहे हैं कि सर्कुलर मोशन में हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम की बात करें तो एक m मास का पार्टिकल फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है और एक l लेंथ के स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और वो स्ट्रिंग O पॉइंट पे फिक्स किया हुआ है। अब अचानक से एक E मैग्नीट्यूड का एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में स्विच ऑन कर दिया जाता है। तो हमें बताना है कि जब ये पार्टिकल यहाँ पहुँच जाएगा तो इसका वेलोसिटी क्या होगा। तो एक बार इस प्रॉब्लम को आप अपने एंड पर सॉल्व करने का ट्राई करो, उसके बाद सॉल्यूशन को देखो। तो अगर इस प्रॉब्लम को देखें तो अगर E मैग्नीट्यूड का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इस पार्टिकल पे QE मैग्नीट्यूड का फोर्स इधर लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही। अब ये एंगल अगर जनरल थीटा पर देखें तो अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। अब इसका दो कंपोनेंट करें, एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में और दूसरा रेडियल डायरेक्शन में, तो इधर आएगा QE cos थीटा और टेंजेंशियल डायरेक्शन में आएगा QE sin थीटा। अब ये तो हमेशा टेंशन से बैलेंस रहेगा रेडियल डायरेक्शन वाला फोर्स, बट जो टेंजेंशियल डायरेक्शन वाला फोर्स है वही इस पार्टिकल को इधर मूव करवाएगा। तो अगर यहाँ हमें इस पॉइंट पे वेलोसिटी बताना है तो हमें यहाँ वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि फोर्स लग रहा है, मूवमेंट हो रहा है और वेलोसिटी के बारे में भी बात हो रही है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम बेस्ट है। तो अगर वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि अगर फोर्स वेरिएबल है तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ता है, क्योंकि थीटा हमेशा वेरी कर रहा है तो ये फोर्स हमेशा वेरी करेगा। तो इंटीग्रेशन के लिए यहाँ पर अगर छोटा सा वर्क डन लिखें, अगर बहुत छोटा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करेगा ये, तो जो फोर्स होगा डॉट ds, इसी को हमको इंटीग्रेट करना होगा। तो अगर फोर्स की बात करें तो ये हो, अब इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उधर कितना फोर्स लग रहा है, डॉट प्रोडक्ट का यही मतलब होता है। तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है टेंजेंशियल डायरेक्शन में, तो उधर फोर्स भी कितना लग रहा है, QE sin थीटा। तो अगर यहाँ वर्क डन की बात करें तो ये सिंपल हो जाएगा, वर्क डन में फोर्स आएगा QE sin थीटा इंटू इधर का जो डिस्प्लेसमेंट जो आर्क होगा। तो अगर यहाँ पर ये थीटा एज्यूम किए हैं तो d थीटा छोटा सा एंगल होगा यहाँ पर जो वो कवर करेगा, तो d थीटा के कोरस्पॉन्डिंग LD थीटा हो जाएगा उसका आर्क। अब देखना यहाँ पर ये है कि ये ओवरऑल पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर यहाँ पर देखें तो थीटा हम लोग यहाँ एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग जा रहे हैं थीटा के लिए, लेकिन जो हमारा मूवमेंट हो रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब अपोजिट है, इसलिए एक नेगेटिव यहाँ लगाना होगा। और थीटा कहाँ से चल रहे हैं तो 60 डिग्री से स्टार्ट हुआ था और फाइनली ये जब 0 डिग्री हो जाएगा तब हमें वेलोसिटी बताना है। तो ये हो गया 60 डिग्री और ये हो गया 0 डिग्री। अब इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, फाइनल हो जाएगा ½ mv², और इनिशियली चूंकि रेस्ट में था तो ये हो गया 0। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा QEL sin थीटा माइनस sin थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा cos थीटा, इसका इंटीग्रेशन 0 से 60। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो अपना वेलोसिटी जो है वो यहाँ से आ जाएगा √QEL/m, ये अपना वेलोसिटी आ जाएगा। और अगर दूसरा चीज़ इसमें यह भी पूछा है कि जब यहाँ पर आ जाएगा ये पार्टिकल तो स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, तो उसके लिए हम एक FBD बना लेते हैं। जब पार्टिकल यहाँ पर होगा तो इधर एक लग रहा होगा, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन में मूवमेंट कर रहा है तो बाहर की तरफ जो फोर्स लगेगा mv²/r, जो कि L है यहाँ पर। साथ ही में QE फोर्स तो लग ही रहा होगा, वो हमेशा लग रहा है, इसी डायरेक्शन में होगा, और टेंशन अपना इधर है। अगर बात करें तो रेडियल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है,
तो दोनों तरफ का फोर्स बैलेंस होगा, तो टेंशन इक्वल टू हो जाएगा ये दोनों का सम। V का वैल्यू यहाँ से आप यहाँ पुट कर देंगे तो टेंशन का भी वैल्यू अपना आ जाएगा। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में सोचना था, और यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। वर्क जब भी आप वर्क डन निकालो तो ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। अगर लीनियर का केस में होता है तो हम लोग सिंपली देख लेते हैं सेम डायरेक्शन में जा रहा है और उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो पॉजिटिव होता है, अपोजिट रहता है तो नेगेटिव हो जाता है। अब लेकिन सर्कुलर वाले केस में हम लोग को एंगल से देखना है। अगर एक क्लॉकवाइज है दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव आएगा, और दोनों सेम डायरेक्शन में रहेंगे तो पॉजिटिव होगा। तो आई होप कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।